नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी वर्धन राजवंश की स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था दोस्तों? इल्तुतमिश का। याद रखेंगे दोस्तों, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने जो है संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? इब्न बख्तियार खिलजी था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? नेपियर ने। याद रखेंगे दोस्तों, नेपियर ने। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है दोस्तों? सिक्कों को जो है निर्दिष्ट करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिशिष्ट पर्वन और त्रिषष्टि लक्षण जो है महापुराण किस धर्म के ग्रंथ है दोस्तों? जैन धर्म के ग्रंथ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यदेव और दिगनाग किस धर्म के संबंधित विद्वान है? बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान है। याद रखेंगे दोस्तों। प्रमाण समुच्चय संस्कृत नामक प्रसिद्ध रचना किस भारतीय विद्वान की है दोस्तों? दिगनाग की। याद रखेंगे दोस्तों, दिगनाग की। नाथ मुनि जिन्हें श्री रंगनाथ मुनि के नाम से भी जाना जाता है किस धर्म के विद्वान रहे हैं? वैष्णव धर्म के जो है विद्वान रहे हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण किसके राज्यकाल में 1221 ईस्वी में चंगेज खान के नेतृत्व में हुए थे? सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था और उस पर घेरा डाल दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में कौन कुल्हा धारण कहलाता है? सैयद कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, सैयद। धौली पहाड़ी के शिखर पर एक बड़े चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है। यह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में जो है स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोगड़ा मौर्य सम्राट अशोक के प्राकृत में स्मारकीय पत्थर के शिलालेखों के संस्करण के लिए प्रसिद्ध है। यह कहाँ स्थित है? गंजम जिला उड़ीसा में जो है स्थित है। किसके राज्यकाल में निजामुद्दीन पानीपति द्वारा योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया था? अकबर। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर के राज्यकाल में। गुजरात राज्य में स्थित किस मंदिर का वर्णन अल बरूनी ने किया और जो ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है? सोमनाथ मंदिर का। याद रखेंगे दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद शयानी थे 1896 में। जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस समय इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? पटाभी सितार मैया को दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किसने की थी? महादेव रानडे ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था दोस्तों? नकदी फसल या नील की खेती के विरोध में था चंपारण आंदोलन। 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश के विरुद्ध और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? देवघर बिहार में जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू नेपाल में अखिल भारतीय आज़ाद
दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। मुस्लिम लीग में अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1916 ईस्वी से जो है आरंभ किया गया था। जर्मनी के समर्थन से 1 दिसंबर 1915 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? महात्मा गांधी ने कहा था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किन के द्वारा की गई? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखेंगे दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलिक राजा फारूकी किस राज्य का शासक था? खान देश का शासक था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी शक संवत की शुरुआत। विश्व में मुस्लिम युग का इस्लाम की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? 622 ईस्वी से मानी जाती है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोक की नीति अपनाई थी? बलबन ने जो है अपनाई थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ की थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल शासक। याद रखेंगे दोस्तों। चोल साम्राज्य। प्राचीनकारी किससे संबंधित है? दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के कारनामे बनवाए थे दोस्तों? अकबर ने। याद रखेंगे दोस्तों। अकबर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था दोस्तों? तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य मूल रूप से किस प्रकार का राज्य था? एक सैनिक राज्य था। याद रखेंगे दोस्तों। एक सैनिक राज्य है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती है? शिवाजी के। याद रखेंगे दोस्तों। शिवाजी के। शिवाजी के समकालीन संत कौन थे? तुकाराम थे शिवाजी के समकालीन संत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? लाहौर में की थी। फवायदुल फयाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन अल सीजजी दहलवी ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जनतों की रचना किसने की थी दोस्तों? नरसिंह मेहता ने की थी। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया था? लाहौर कांग्रेस में स्वीकार किया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामनी की पदवी किसने दी थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला का खिताब। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर ने। भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है? गुंटूर में। याद रखेंगे दोस्तों। गुंटूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? लुई फिशर। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। याद रखेंगे।
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय थे। इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? दोस्तों सरोजिनी नायडू ने जो है इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में शामिल किस नेता का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? सर जॉर्ज बारलो के समय हुआ था बेल्लोर का विद्रोह। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत विधाता से हुआ था। याद रखें। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है नए भारत का पैगंबर। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपकरमन पिल्ले ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने जो है पुनर्जीवित किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपवास किया था? दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने। याद रखेंगे दोस्तों। लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता है? रोलेट एक्ट अधिनियम जाना जाता है, जो कि 1919 में पारित हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था? दोस्तों रेलवे। याद रखेंगे दोस्तों। रेलवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1872 में भारत के वाइसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1774 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? दोस्तों ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर देना। याद रखेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुई थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया था 1853 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? W हंटर ने लिखा था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड
का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। याद रखेंगे दोस्तों, लॉयड जॉर्ज। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है स्वेस द्वैध शासन का जनक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी का। सर आयरकोट किस युद्ध से संबंधित है? बांडीवास युद्ध से संबंधित है सर आयरकोट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था दोस्तों? बाजिद अली शाह। याद रखें दोस्तों, बाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया स्मारक। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।